10 मई बुधवार को करें ये महा उपाय, बदल देगा आपकी किस्मत। दोस्तों, हर वार का एक अलग अलग महत्व होता है और 7 दिनों में हर दिन भगवान के अलग अलग स्वरूपों को समर्पित भी है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बुधवार के बारे में। बुधवार का दिन बुद्धि के दाता भगवान गणेश जी को समर्पित है और बुधवार के दिन ही लोग मंदिरों में पूजा कर या फिर घर में ही गणेश जी को मोदक या फिर लड्डू का भोग लगाते हैं। अपने घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं। मान्यता है कि बुधवार का दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, वरना आपके जीवन में सुखों की कमी होती है और तकलीफें तेजी से बढ़ने लग जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं कि बुधवार के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। सच्चे दिल से यदि आप भगवान गणेश की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से एक बार अवश्य लिखिएगा, जय श्री गणेश। सबसे पहला कार्य है दोस्तों कि इंसान को उत्तर और पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। इन दिशा में शूल दोष लग जाता है। यदि बहुत ही जरूरी हो उस दिशा में यात्रा करना तो आप घर से उपाय करके निकलें। दूसरा है कि बुधवार के दिन किसी को भी धन उधार नहीं देना चाहिए। इस दिन कर्ज भी किसी को ना दें, क्योंकि अगर आपने बुधवार को किसी को भी पैसा दिया तो मान कर चलिए कि वह पैसा आपको जल्दी वापस नहीं मिलेगा। कारोबार में भी दोस्तों आप लोगों के घाटा हो सकता है, इसलिए आप लोगों को सामान्य स्थिति में ही धन देना चाहिए, अन्यथा कर्ज देने की गलती आप बिल्कुल भी ना करें। और दोस्तों, यदि आपने बुधवार को किसी को भी पैसा दिया तो मान के चलिए कि वह पैसा आपको जल्द ही वापस नहीं मिलेगा। कारोबार का संबंध है बुध से, तो उधार देने से कारोबार में भी विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। जिन महिलाओं की लड़की संतान है उनको बुधवार के दिन सर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि सर धोने से बेटियों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। कई बार घर में दूध रहने से हम कोई दूध उगाड़ने वाली चीज़ बना लेते हैं, खोया बना लेते हैं, कभी हम खीर वगैरह भी बना लेते हैं, तो ऐसी चीज़ों में दूध जलने की संभावना ज़्यादा हो तो दोस्तों ऐसे काम बुधवार को ना करें, यानी कि बुधवार को दूध को गाढ़ा नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, बहन, बुआ, बेटी, इनका आपको खूब सम्मान करना चाहिए। यदि ये बुधवार के दिन घर आते भी हैं तो उनका खूब सम्मान करें, अच्छे से स्वागत करें। इससे ज्योतिष के अनुसार आपका बुध ग्रह अच्छे फल देने लगता है, मान सम्मान खिंचा चला आता है। बुधवार के दिन पान नहीं खाना चाहिए। पान खाने से जीवन में परेशानियां आती हैं, इसलिए दोस्तों बुधवार के दिन पान खाने से बचना चाहिए। दोस्तों, बता दें किन्नरों का दिन है बुधवार, उनको इस दिन बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। तो आपको बुधवार के दिन किसी भी किन्नर का अपमान नहीं करना है। संभव हो तो उनका मजाक भी नहीं उड़ाना है, उनके बारे में अपशब्द भी नहीं बोलने हैं। इस दिन उनको कुछ न कुछ दान अवश्य कर देना है, इससे धन बढ़ेगा, खुशियाँ आएंगी। बुधवार के दिन कड़वा मत बोलिए। कड़वा यानी कि अपशब्द, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भी रूठ जाती हैं और जीवन में धन संबंधी समस्याएं भी शुरू होने लगती हैं। खर्चे बढ़ जाते हैं, घर के लोग बीमार रहने लग जाते हैं, व्यापार धंधे में भी नुकसान होने लग जाता है। काले रंग का कपड़ा भी बुधवार के दिन गलती से नहीं पहनना चाहिए। खासकर घर की महिलाओं को काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, लेकिन पुरुष पहन सकते हैं। और महिलाएं जैसे कि काली चूड़ियाँ, काली बिंदी, ये सभी चीज़ें करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है और आपके सुहाग की आयु भी घट जाएगी। इसीलिए इस दिन विशेषकर महिलाओं को लाल या फिर हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य देवता हैं। किसी भी धार्मिक कार्य में, किसी भी अनुष्ठान में हम सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि यदि हम कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई भी मांगलिक कार्य कर रहे हैं, उस मांगलिक कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, तो समस्त प्रकार की बाधाएं दूर करने वाले होते हैं भगवान गणेश जी। समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाते हैं भगवान गणेश, क्योंकि विघ्नहर्ता कहा गया है, संकट मोचन कहा गया है इनको। और कोई भी आपके मन में जो इच्छा हो, कोई भी आपकी कामना हो, भगवान गणेश की यदि आप पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो आपकी वह कामना बहुत ही शीघ्र गणेश जी पूर्ण कर देते हैं। चाहे आपके विवाह में कोई वादा हो या फिर आपके संतान प्राप्ति में कोई वादा हो, आपको धन का अभाव है, कर्ज में आप बुरी तरह से घिरे हुए हैं, यदि आपकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है और शिक्षा में आपको सफलता नहीं मिल रही है, व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही है, या फिर नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल रही है, किसी भी प्रकार की यदि आपको जो भी परेशानी है, इन सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं भगवान गणेश। जब हम रोज़ पूजा करते हैं अपने घर में
तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हमें श्री गणेश की पूजा करनी है। जैसे स्नान के बाद आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद जब आप अपने घर के मंदिर में जाते हैं नित्य पूजा क्रम के लिए, तो सर्वप्रथम श्री गणेश की पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें, उनकी आराधना करें। उसके बाद ही बाकी सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। पंचदेवों में स्मरण किए जाते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणेश प्रातःकाल उठकर यदि आप सर्वप्रथम अपने बिस्तर पर ही बैठे बैठे गणेश जी का स्मरण करते हैं, जैसे कि आप सोकर उठें और सर्वप्रथम आप अपने हाथों के दर्शन करें, उसके बाद भगवान गणेश जी का स्मरण करें, तो इससे आपके जीवन में या फिर आपके दोस्तों दिन में काफ़ी बड़ा पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक बदलाव आसानी से देखने को मिलेगा। और दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई भी बाधा है वह जल्दी दूर हो जाएगी। भगवान गणेश के स्मरण मात्र से ही समस्त प्रकार के विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि बुधवार का दिन भगवान गणेश का विशेष दिन होता है। वैसे हम प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन बुधवार के दिन आप विशेष रूप से भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करें, क्योंकि यह दिन भगवान गणेश जी को समर्पित है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से यदि हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो समस्त जो हमारी कामनाएं होती हैं भगवान गणेश जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। बुधवार के दिन यदि आप विशेष रूप से 7 बुधवार लगातार इस तरह से पूजा करते हैं जैसे हम बताने वाले हैं, तो इस पूजा से आपके मन की कोई भी इच्छा हो भगवान गणेश उसे अवश्य पूर्ण करते हैं, या फिर उसे पूर्ण करने के रास्ते आपको मिलने लग जाते हैं, क्योंकि श्री गणेश जी आपके जीवन में सफलता के लिए, आपके कार्यों में सफलता के लिए आपको रास्ता अवश्य दिखाते हैं। वह आपके मन की जो भी इच्छा है उसे पूर्ण कैसे करना है, इसके लिए भी श्री गणेश आपको रास्ता दिखाते हैं और फिर शीघ्र ही आपके मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है। किसी भी प्रकार के संकट से यदि आप गुजर रहे हैं, तो इस तरह से आपको भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से बुधवार के दिन करनी चाहिए और ये उपाय करना चाहिए। बात करते हैं भगवान गणेश के बुधवार की पूजा विधि के बारे में। जैसा कि दोस्तों, आपकी किसी भी प्रकार की कामना है, आप प्रातःकाल जल्दी उठें और अपने मन में भगवान गणेश जी का स्मरण करें और आपके मन की जो भी इच्छाएं हैं भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कहें कि आप इस प्रकार की परेशानियों से परेशान हैं। मान लीजिए कि यदि आपको धन की कामना है, आप कर्ज में घिरे हैं, संतान की कामना है, या फिर आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह की समस्याएं भी आप उनसे कह सकते हैं। आपकी कोई भी कामना हो सकती है। किसी भी कामना के लिए श्री गणेश की आराधना कर सकते हैं। उस वक्त जब आप सोकर उठते हैं, सर्वप्रथम श्री गणेश को स्मरण करते हुए आपको अपनी कामना श्री गणेश से कहनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि आज से मैं आपकी विशेष पूजा शुरू करने जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ, प्रार्थना करने जा रहा हूँ, तो मेरी जो भी परेशानियां हैं उसको दूर करें। उसके बाद आप स्नान इत्यादि कर लीजिए। स्नान इत्यादि करने के बाद में आपको साफ स्वच्छ धस्त वस्त्र धारण करने हैं व श्री गणेश की पूजा करनी है। तो भगवान गणेश की पूजा के लिए आप चाहें तो यदि आपके आसपास कोई गणेश मंदिर है तो वहां जाकर भी भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी तरह से अपने घर में भगवान गणेश की जो मूर्ति है या फिर दोस्तों आपके घर में विग्रह स्थापित है, क्योंकि विग्रह की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान गणेश की विग्रह यदि आपके घर में है तो वह ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप उसका अभिषेक करके विधि विधान से पूजा पाठ कर पाते हैं। लेकिन यदि विग्रह नहीं है तो आप तस्वीर पर भी यानी कि भगवान गणेश की फोटो भी हो, उनको भी आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं। पूजा कैसे करनी है? यदि विग्रह है तो आप गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं, जल से अभिषेक कर सकते हैं, या फिर आप कच्चे दूध से भी या फिर पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं, जैसे भी आपकी उपलब्धता है। यदि पंचामृत है यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर है, तो ये सभी वस्तुएं मिलाकर भगवान गणेश का अभिषेक करें। उसके बाद आपको गंगा जल से अभिषेक करना है। श्री गणेश को पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले वस्त्र धारण कराएं। भगवान गणेश को इत्र अर्पित करें। इत्र अर्पित करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। देखिए, पूजा में जितनी भी सामग्रियां आप अर्पित कर रहे हैं वे एक एक सामग्री आपकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। इसीलिए व्यवस्था रखें कि भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हों तो सामग्री आप उपलब्ध कर पाएं। यदि संभव हो तो इत्र अर्पित करने के बाद में आप यज्ञ पवित्र अर्पित कर यानी कि पीला जनेऊ भगवान गणेश को अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, वहां पर सुगंधित धूप जलाएं, पीले पुष्पों की माला भी अर्पित करें।
आंकड़े का फूल भी भगवान गणेश को बहुत ही प्रिय है। तो यदि आप आंकड़े का फूल अर्पित करते हैं तो इससे भी आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। पूजा के समय आपको भगवान गणेश जी की पूजा में पीले पुष्पों की माला अर्पित करनी है और दुर्वा अर्पित करनी है। दुर्वा अपने सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें। यदि आपके पास 5 दुर्वा है तो आप 5 दुर्वा भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर यदि मिल जाए तो 11, 21 इस तरह से दुर्वा लेकर उसकी माला बना लें और वह माला आप भगवान गणेश को अर्पित करें तो शीघ्र ही आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भगवान गणेश को हल्दी और सिंदूर का तिलक लगाएं और अक्षत का तिलक भी भगवान गणेश के मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए। अक्षत का तिलक जब हम भगवान गणेश के मस्तक पर लगाते हैं, अक्षत मतलब जो चावल होता है उसके टुकड़े नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होना चाहिए। तो वह चावल थोड़ा सा गीला कर लीजिए और वह भगवान गणेश के मस्तक पर लगाएं। इससे क्या होता है, अक्षत लगाने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो वह दूर हो जाता है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। तो जब आप पूजा कर रहे हैं भगवान गणेश के मस्तक पर अक्षत भी जरूर लगाना चाहिए। अगर हो सके तो भगवान गणेश को धनिया अवश्य अर्पित करें। भगवान गणेश को गन्ना अति प्रिय है। गन्ने की मिठास से आपके जीवन में खुशियों की लहर आ उठेगी। इस दिन पीले रंग का मोदक भगवान गणेश को अर्पित करना चाहिए। बहुत खुश होते हैं भगवान गणेश और बहुत ही प्रसन्न होते हैं जब हम उन्हें उनके पसंद की कोई भी चीज़ अर्पित करते हैं तो उनका हृदय आपकी ओर बड़ी प्रसन्नता के साथ आपकी पीड़ा को हर लेते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश को यदि आप साबुत मूंग अर्पित करें, जब पूजा कर रहे हैं तो विशेष रूप से साबुत मूंग ले आएं। मूंग दाल नहीं होनी चाहिए, साबुत मूंग होनी चाहिए। टुकड़े ना हो तो थोड़े से साबुत मूंग आप भगवान के चरणों में अर्पित करें। और आप कोई विशेष प्रसाद बनाना है। प्रसाद क्या बनाना है? धनिये का चूरमा। धनिया सुख समृद्धि कारक होता है। धनिये का मतलब एक तरीके से धन ही होता है। जैसा कि हम धनतेरस पर धनिये की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार आप लोगों को थोड़ा सा धनिया ले लेना है, उसको थोड़ा सा भून लीजिए और घी और चीनी मिलाकर उसका चूरमा बनाइए और उसे भोग स्वरूप भगवान गणेश को अर्पित कर दीजिए। इस भोग से भगवान गणेश बहुत प्रसन्न हो जाते हैं व ये भोग भगवान के बहुत प्रिय है। यदि आप इस चूरमे का भोग लगाते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। हर बुधवार को आप भोग जरूर अर्पित करें। मोदक यदि आपके पास उपलब्ध हो तो मोदक का भोग लगाइए। यदि मोदक ना भी हो तो आप इसकी जगह पर कोई भी वस्तु जैसे कि जो आपके पास उपलब्ध हो, यदि बूंदी के लड्डू मिल जाते हैं या फिर आपको मूंग दाल का लड्डू मिल जाता है, मार्केट से ले आएँ या फिर घर पर बना सकते हैं। मूंग दाल का हलवा भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। कोई भी भोग अर्पित करें, लेकिन आपका जो प्रसाद है, मुख्य प्रसाद है दोस्तों, वह धनिये का चूरमा होना चाहिए। आप फलों का भोग भगवान गणेश को अर्पित करें व विधि विधान से भगवान की पूजा करें। जब आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं, उनकी पूजा के समय आपको एक मंत्र का जाप करना है। ये विशेष मंत्र है जिसके जाप से आपको धन की प्राप्ति होती है और आपके मन की कोई भी इच्छा हो, भगवान गणेश की इस प्रकार से आराधना करने से आपकी वह कामना अवश्य ही पूरी होती है। मंत्र है ओम नमो भगवते गजाननाय, ओम नमो भगवते गजाननाय। इस मंत्र का जाप आप कम से कम 108 बार करें। यदि आपके पास समय हो तो 11 बार माला जप लीजिए। और दोस्तों, या फिर बहुत अधिक परेशान हैं तो आप हर बुधवार के दिन 11 बार माला ज़रूर जपिए और ऐसा आपके 7 बुधवार लगातार करना है। 7 बुधवार यदि आप ये लगातार कर लेते हैं तो यकीन मानिए भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो दूर होने लग जाएगा। आपके जीवन में सफलता के रास्ते खुलने लग जाएंगे। मन की जो भी इच्छाएं हैं जो आपने भगवान को कही है, वे सभी आपकी इच्छाएं पूर्ण होने के रास्ते आपको दिखने लग जाएंगे। भगवान गणेश सभी प्रकार के सुखों को देने वाले हैं, विघ्नहर्ता हैं, संकट मोचन हैं और रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। सिर्फ एकमात्र भगवान गणेश की आराधना से ही हमें समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए आप गणेश अर्थवशीष का भी पाठ कर सकते हैं और आप चाहें तो भगवान गणेश के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। या फिर यदि आपको संतान प्राप्ति की कामना है, जैसे कि बहुत समय हो गया है लेकिन आपको कोई संतान नहीं है, या फिर पुत्र प्राप्ति की कामना है, तो आपको संतान प्राप्ति का जो मंत्र होता है, जो स्रोत होता है, संतान गणपति स्रोत, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो इससे संतान की प्राप्ति होती है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो आप विशेष किसी भी कामना के लिए अलग से मंत्र का जाप कर सकते हैं।
लेकिन इस मंत्र का जाप आपको हर बुधवार को 108 बार अवश्य करना है और आप सिर्फ इस काम को करके देखें। इस विधि से हर बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें तो आपके मन की कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जो भगवान गणेश पूर्ण ना करें। देखिए, आपकी जो श्रद्धा होती है ना, वह अटूट होनी चाहिए। आपका विश्वास होना चाहिए कि भगवान गणेश से हम अपनी प्रार्थना कह रहे हैं और हमारी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी, हमारी प्रार्थना अवश्य पूर्ण होगी। दोस्तों, आंख बंद करके जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान गणेश की उंगली थामता है तो स्वयं भगवान गणेश उसके साथ खड़े रहते हैं, उसकी हर इच्छा अवश्य पूरी करते हैं। सच्चे हृदय से यदि आप भगवान गणेश को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, भगवान गणेश आपका स्वागत है हमारे घर में, जय श्री गणेश। भगवान गणेश के लिए एक लाइक तो बन